Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the force on moving charge particle. अब हम गतिमान आवेश पर बल और कोई जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहले कण का पथ ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में पथ कैसा हो, तो मान लेते हैं कि ये कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये कहाँ पर रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले भी निर्धारित किया था कि क्रॉस चिन्ह कागज तल के अभिलंबवत नीचे की ओर दर्शाता है। तो इस प्रकार से अगर इसमें देखें कि अल्फा बीटा गामा किरण स्वतः ही उत्सर्जित करता है, तो गामा कण तो सीधे निकल जाएंगे। जो अल्फा होंगे वो और बीटा, तो ये अल्फा है या हीलियम का नाभिक He4 और ये बीटा कण है या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं -1 बीटा 0, ठीक है ना। तो जब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई रेडियोएक्टिव तत्व रखते हैं तो ये स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो ये अल्फा कण है, ये गामा कण है और ये बीटा कण है। तो बीटा कणों का पथ यानी इलेक्ट्रॉन का पथ इस प्रकार का होगा जिसे हम वृत्ताकार बोलते हैं। ये इसकी कुछ त्रिज्या होगी और जिस त्रिज्या का मान आगे हम हल करेंगे mv/qb होता है। तो ये चीज़ कंफर्म हुई कि जब कोई रेडियोएक्टिव तत्व है वो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करता है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार प्राप्त होता है। कैसा पथ है? वृत्तीय पथ है, ठीक है। और उस पथ की त्रिज्या r = mv/qb होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो बल कितना होगा? तो गतिमान आवेश पर बल, तो देखिएगा ये x y z है, ये कोई आवेशित कण है q, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है b, चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण पर थीटा कोण पर v वेग से गतिशील है, जिसका क्षैतिज घटक v cos थीटा और ऊर्ध्व घटक v sin थीटा। इनको हम संकेतों से डिनोट किया है। डबल लाइन है, इसका मतलब पैरेलल या समांतर घटक, और एक लाइन है लंबवत के लिए दर्शा रही है, ध्यान रखिएगा। तो समांतर घटक v cos और v sin थीटा होता है। जबकि ये हम जानते हैं कि बल जो होता है लंबवत v चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है v के, यानी सभी आपस में लंबवत होते हैं, चाहे वेग हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे बल हो। तो ध्यान रखिएगा, अब हम जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत वेग होता है, तो ये कंफर्म हो गया कि हम v cos थीटा लेंगे कि v sin थीटा, अर्थात कण को गति कौन सा घटक प्रदान करेगा? v sin थीटा, क्योंकि यही घटक चुंबकीय क्षेत्र v के लंबवत है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये भी लंब है v के और ये, तो बल किस दिशा में होगा? फ्लेमिंग नियम से अभिलंब दिशा में। देखिएगा ये है इस प्रकार से कि ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है ये, और ये वेग है बाहर की तरफ, देख रहे हैं ना ये, तो बल क्या होगा? ये लंबवत होगा, ठीक है ना। और आप साधारणतया आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ये अंगूठा जो है बल की दिशा में होगा, और ये जो है धारा या कण की गति की दिशा, तो यहाँ पर v sin थीटा है वेग का घटक, ठीक है ना। तो माना कोई आवेशित कण q एक समान चुंबकीय क्षेत्र b से थीटा कोण पर वेग v से गतिमान है, जिसके क्षैतिज घटक v cos थीटा तथा ऊर्ध्व घटक v sin थीटा है। जबकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए
कण को जो गति देगा वो वेग का लंब घटक v sin थीटा ही देगा, क्योंकि यही घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये इसके समांतर है, इसलिए ये कण को गति प्रदान नहीं करेगा। और इन दोनों के लंबवत यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग दोनों के ही लंबवत चुंबकीय बल होता है, तो वो होगा y अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम देखें कि इसमें कण की गति है कैसी। तो ये है इस प्रकार से, ये x है, ये y है और ये z है। तो देखिएगा जब हम इसमें अगर छल्ले को देखें तो ये इस तरीके से जो छल्ले को दर्शाएंगे तो इस दिशा में ये इस प्रकार से महसूस होगा, यानी वर्तुल आकार में। इसको हम बोलते हैं वर्तुल गति, होता ये वृत्त ही है। और ये z अक्ष जो होता है सीधे सामने होता है, तो इसमें जब कोई छल्ले नुमा यानी वृत्तीय गति होगी तो वो आपको सीधे वृत्ताकार इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये है वृत्तीय, इसीलिए इसको बोलते हैं कण की गति की वृत्ताकार होती है। यानी कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी वृत्त ही है, लेकिन इसको बोलते हैं वर्तुल गति। क्यों? क्योंकि जब ये सामने से किसी चीज को देखेंगे, एक साधारण सी बात है कि जब प्लेट का आप साइड व्यू देखते हैं तो ऐसी होती है, लेकिन अगर प्लेट का फ्रंट व्यू देखते हैं तो यही प्लेट कैसी दिखाई देती है, ऐसी। तो ये देखिएगा, ये साइड से देख रहे हैं ऐसे, हम फ्रंट पे ऐसे और ये ऐसे चल रहा है कण, तो ये वर्तुल के आकार में दिखाई देगा। लेकिन जब हम फ्रंट पे दिखाई देंगे यानी z एक्सिस सीधे अविलंबवत बाहर की तरफ ऐसे दिख रहा है, तो उसमें ये वृत्त सीधे इस प्लेट की तरह ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये है। तो यहाँ पर बल जो होगा F प्रोपोर्शनल Q होता है, F प्रोपोर्शनल v sin थीटा होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों v sin थीटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और वेग लंबवत होते हैं, तो वेग का लंब घटक जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v sin थीटा ही कण को गति प्रदान करेगा, इसलिए हमने v sin थीटा उपयोग किया है। एंड F प्रोपोर्शनल v, ये तीनों समीकरण हल कर दें हम। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो F प्रोपोर्शनल Q v sin थीटा b, F इक्वल टू K Q v b sin थीटा, और K का प्रयोगात्मक मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा Q v b sin थीटा। तो इस प्रकार से हम गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस पर अगर हम अधिकतम मान ज्ञात करें और न्यूनतम मान, तो ध्यान रखिएगा जब थीटा इक्वल टू 90 तो F मैक्स होगा और इसका मान QVB होगा, और जब थीटा का मान 0 तो F का मान न्यूनतम होगा और वो 0 होगा। तो इस प्रकार से इस गतिमान आवेश पर जो बल लग रहे थे उनके अधिकतम और न्यूनतम मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसी के आधार पर अगर हम लॉरेंज बल की बात करें, तो लॉरेंज बल क्या होता है कि ये जब कोई आवेश नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और साइंटिस्ट लॉरेंज ने यही बात बताई, लॉरेंज बल, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक नियत वेग से गतिमान होता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? तो परिणामी बल जो है उसी परिणामी बल को लॉरेंज बल बोलते हैं, F लॉरेंज। और ये होता है वैद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल। और आप जानते हैं कि Fe का मान QE होता है और FB का मान अभी आपने सॉल्व किया QVB, ठीक है। तो अधिकतम मान ये आ जाएगा, अतः इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 से F लॉरेंज जो होगा QE प्लस
क्यू वी बी, या आप इसका पूरा मान रखना चाहें तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ एल हो जाएगा क्यू ई प्लस, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिएगा क्यू बाहर, तो वी बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा की तरह लिखा, और इसको ए क्रॉस बी के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लॉरेंज बल को भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो, वो धनावेशित प्रोटॉन की तरह हो सकता है, अल्फाकार भी हो सकता है। तो ये किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा हम दोनों ही आवेशों को दर्शा रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब हम यहाँ पर अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, -2 +2, तो ये इसका वेग हो जाएगा। अगर धनावेश पर बल इधर को लग रहा है F चुंबकीय बल, तो ये इधर को लगेगा बल। आप देख रहे हैं हमने दोनों आवेशों को एक साथ ही दर्शा दिया। ये जो दिशा है आप देख रहे हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है B, और तीनों आपस में क्या है, लंबवत भी है। तो ये धनावेश में अगर बल इधर को है तो ऋण आवेश में बल इधर की तरफ लगेगा। यानी ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आवेशों के लिए हम बल का एक प्रारूप दर्शा दिया यहाँ पर कि किस प्रकार से चुंबकीय बल कार्य करेगा।